हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडमार्क प्रैक्टिशनर की सीरीज़ के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ट्रेडमार्क प्रैक्टिशनर अगर आप बनना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था कि आप इसमें कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसमें भी बहुत अच्छी अर्निंग है। इसके इस दूसरे लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है हाउ टू सर्च ट्रेडमार्क। देखिए, सबसे ज़्यादा गलती जहाँ पर होती है ट्रेडमार्क प्रोसेस में, हमें ट्रेडमार्क सही से सर्च करना नहीं आता है। फिर क्या होता है कि हम ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते हैं और ऑब्जेक्शन आ जाता है। इससे आपका टाइम एफर्ट भी लगता है और क्लाइंट का पैसा फीस भी कहीं ना कहीं बर्बाद होती है और क्लाइंट का ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं टूटता है। तो ट्रेडमार्क को सर्च कैसे किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे डिटेल में। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है tmsearch.ipindia.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके ही हम लोग ट्रेडमार्क को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल पे भी सर्च करना ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च, तो जो पहला लिंक आए उसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो, सीधे आपको वो इस वेबसाइट के ऊपर ले जा करके पहुंचा देगा। ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा देखिए, ट्रेडमार्क सर्च करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेडमार्क क्लास क्या होता है। अब आपका कोई ट्रेडमार्क है वो डिपेंड करेगा कि वो किस क्लास में फॉल कर रहा है, आपके बिजनेस का नेचर क्या है। आप प्रोडक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं, आप सर्विस में रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके ट्रेडमार्क क्लास के ऊपर। यहाँ पर भी सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि लोग गलत क्लास में अप्लाई कर देते हैं। सर क्या इसको ठीक किया जा सकता है? हाँ, ठीक किया जा सकता है, बट उसकी अलग से गवर्नमेंट फीस होती है 900 1200। तो क्यों फालतू में पैसा बर्बाद करना। पहले से ही जब हम ट्रेडमार्क सर्च करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर कौन सा क्लास एप्लीकेबल है। 45 अलग अलग क्लास हैं, 1 से 35 तक, मतलब 1 to 34 वो है गुड्स के और 35 से 45 है सर्विस के। तो यहाँ पर 45 नंबर ऑफ क्लास है ट्रेडमार्क के। कुछ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फार्मास्यूटिकल मेडिसिन वगैरह का अगर आपको ट्रेडमार्क लेना है तो क्लास 5 है। मेटल मटेरियल का क्लास 6 होता है। कोई व्हीकल है आपका, कोई ऐसा ब्रांड है जो कि कार बाइक, तो फिर आपको क्लास 12 में जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है क्लास 15 है। कपड़े क्लॉथ वगैरह का 25 होता है। टी कॉफ़ी वगैरह का 30 होता है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, ऐसे 45 नंबर ऑफ क्लास है ट्रेडमार्क के। अच्छा सर, ठीक है। सर अगर सपोज हम 2-3 अलग अलग कैटेगरी में काम कर रहे हैं और हमें हर कैटेगरी में अलग अलग ट्रेडमार्क चाहिए, तो क्या हमें हर क्लास में जाके अलग अलग ट्रेडमार्क लेना होगा कि हम एक ही ट्रेडमार्क ले लें जो सब में चल जाएगा? नहीं। लेट सपोज आप मेडिसिन भी बना रहे हो, आप व्हीकल भी बना रहे हो, आप कपड़ा भी बना रहे हो और आपका कोई भी ट्रेडमार्क है, ठीक है, मान लीजिए सुपर के नाम से है, तो अब आपको क्लास 5 में भी ट्रेडमार्क लेना है, क्लास 12 में भी लेना है, क्लास 25 में भी लेना है। सर क्या अलग अलग फीस पे करनी है? बिल्कुल। हर ट्रेडमार्क की आपको अलग अलग फीस भी पे करनी है और अलग अलग अप्लाई भी करना है। तो हर क्लास का आपको अलग अलग ट्रेडमार्क यहाँ पर अलग अलग सेपरेटली उसको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फॉर एग्जांपल ये 2 ट्रेडमार्क हैं, मेडिसिन के ही हैं। अभी हमने देखा है मेडिसिन क्लास 5 में होती है। एक है डेंजोलेक्स, एक है शिकोनाजोल। ठीक है सर। अब इसको देखते हैं सर्च कैसे करना है। और सर्च करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका जो ट्रेडमार्क है ना वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होना चाहिए। मैं स्पेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन में भी उसका मतलब या बोलने में भी वो एक तरह नहीं होना चाहिए, दिखने में वो एक तरह नहीं होना चाहिए और स्पेलिंग तो सेम हो ही नहीं सकती। तो ट्रेडमार्क सर्च करने से पहले इन चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जैसे हम करने जा रहे हैं डेंजोलेक्स का, तो हम जाएंगे साइट के ऊपर। लोग गलती क्या करते हैं, फटाफट जाते हैं, पूरा यहाँ पर ट्रेडमार्क लिखा, क्लास मेडिसिन का 5 होता है, वहाँ गए, कैप्चर सर एंटर करा, सर्च किया। सर्च करने के बाद क्या होता है, देखा यहाँ पर आ गया कोई भी ट्रेडमार्क नहीं है, नो रिकॉर्ड फाउंड। अब उन्हें लगता है कि ट्रेडमार्क मिल गया, उठा के अप्लाई कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्शन आ जाता है, फिर वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है सालों साल, और ट्रेडमार्क मिलता ही नहीं है। यहीं पर सबसे बड़ी वो लोग गलती कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपने एक बार पूरा डाल के सर्च कर लिया और आपने देखा कि नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, यहाँ पर आपको रुकना नहीं है। फिर आपको क्या करना है,
डेंजोलेक्स में से लास्ट का एक्स ये आपको हटा देना है। ठीक है, नीचे जाना है आपको नेक्स्ट सर्च के ऊपर। अब पूरी स्पेलिंग हमने एक बार चेक कर ली है। अब हम डेंजोले करेंगे और फिर एक बार क्लास में जाएंगे और फिर एक बार सर्च करेंगे। ठीक हो गया, देखिए पता चला। क्या लोग गलती कर देते हैं सर, यही गलती कर देते हैं। जब आप डेंजोलेक्स इसको आप फाइल करते हो तो यहां पर आपको पता चलता है कि भाई यहां पर ट्रेडमार्क नहीं है। बट जैसे ही आपने एक्स हटाया, एक्स हटाने के साथ ही डेंजोल करके यहां पर किसी कंपनी ने ऑलरेडी ट्रेडमार्क ले रखा है। अब अगर आप डेंजोलेक्स अप्लाई कर दोगे सर, ऑब्जेक्शन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेंजोल और डेंजोलेक्स यहां पर आप देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन इस वजह से आ जाता है कि जो आम पब्लिक है उसके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो जाए ट्रेडमार्क को लेकर के। वरना होगा क्या, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो फेमस जिनका है, जैसे अपना KFC हो गया, डोमिनोज हो गया, पिज्ज़ा हट हो गया, रिलायंस हो गया, है ना, टाटा हो गए, लोग क्या करते हैं ना, इन्हीं से मिलते जुलते ट्रेडमार्क ले लेंगे। लोगों को लगेगा कि ये बड़ी कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो होगी कोई छोटी मोटी कंपनी। तो बड़ी कंपनी की गुडविल का फायदा छोटी मोटी फ्रॉड कंपनियां उठा लेंगी। इसलिए ट्रेडमार्क ने बोला गया है कि भाई आप मिलता जुलता, सेम डिजाइन का, सेम प्रोनाउंसिएशन, जिससे आम पब्लिक के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो, वो ट्रेडमार्क आप नहीं ले सकते। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगला है सर शिकोनाजोल। चलिए इसको भी देखते हैं। इसको हम लोग सर्च करेंगे सर, शिकोनाजोल। ठीक है, अब हमने इसको सर्च करा, क्लास इसका भी 5 ही रहेगा और करेंगे हम यहाँ पर सर्च। अब शिकोनाजोल करके कैप्चा हो गया है हमसे गलत, 982 है, सॉरी 982। ठीक है, करेंगे इसको सर्च, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अभी आपको ट्रेडमार्क अप्लाई नहीं करना है, अब आपको दूसरी तरह से सर्च करना है। शिकोनाजोल में से अब आप लास्ट का LE हटा दीजिए सर, शिकोनाजो। ठीक है, 5177929। अब सर्च करेंगे सर, शिकोनाजो भी नहीं है। अच्छा सर, और आगे चलेंगे थोड़ा सा, एक बार हम लोग शिकोना सर्च करके देखेंगे। शिकोना, क्लास होगा 5, कैप्चा एंटर करेंगे, सर्च करेंगे, शिकोना करके है, शिकोना आयुर्वेदिक ऑयल करके रजिस्टर्ड है। लेकिन अब आप देखो शिकोनाजोल और शिकोना स्पेलिंग भी अलग है। ठीक है, इसका प्रेजेंटेशन भी अलग है और प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। शिकोनाजोल तो शिकोना अलग चीज हो गया, शिकोनाजोल अलग हो गया। अब पब्लिक जब मेडिसिन लेने जाएगी तो वो आराम से डिफरेंशिएट कर सकती है कि भाई शिकोना अलग है, शिकोनाजोल अलग है। तो इस ट्रेडमार्क के मिलने के चांसेस हाई हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये ट्रेडमार्क मिल ही जाएगा ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इस ट्रेडमार्क के मिलने के चांसेस हाई हैं। क्योंकि 100% एक्यूरेसी ट्रेडमार्क के केस में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ ट्रेडमार्क को सर्च करके इतना पता लगा सकते हो कौन सा ट्रेडमार्क, किस ट्रेडमार्क के मिलने के चांसेस हाई हैं, किस ट्रेडमार्क के मिलने के चांसेस लो है। बस ये आप ये आप चेक कर सकते हो। 100% एक्यूरेसी नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों? सर एक एक वर्ड के लाखों कॉम्बिनेशन होते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप सर्च कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल ये है डेंजोलेक्स। अब किसी ने अगर डेंजालेक्स, ओ की जगह ए करके डेंजालेक्स करके अप्लाई करा होगा तो आप कैसे पता लगाओगे? किसी ने ई हटा दिया है, सिर्फ डेंजोलेक्स कर रखा है। किसी ने ई एक की जगह पर 2 ई लगा रखे हैं। किसी ने लास्ट में एक एक्स की जगह पर 2 एक्स लगा रखे हैं। ठीक है, किसी ने एक ओ की जगह पर 2 ओ लगा रखे हैं। किसी ने डेंजो, ये जो जेड है ना, जी, इसकी जगह पर जे लगा रखा है, डेंजोलेक्स। तो ये सब सिमिलर हो गए। अब आप सोचो कि आप इतने कंप्यूटेशन, इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या आप पता लगा सकते हो? आप कितने कॉम्बिनेशन लगाओगे? एक वर्ड के लाखों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अलग अलग। किसी ने डबल ई लगा रखा है, किसी ने डबल एन लगा रखा है, किसी ने डबल जी लगा रखा है, किसी ने डबल ओ लगा रखा है।
किसी ने वो लगाया नहीं है, बस डेंजलेक्स कर रखा है। किसी ने जो है एन की जगह पर जो है एम लगा रखा है, हो सकता है डेम्जोलेक्स कर रखा है। किसी ने कुछ, तो मतलब एक वर्ड के इतने कॉम्बिनेशन होते हैं कि आप सारे सर्च नहीं कर सकते। तो आप सर्च करके बस इतना पता लगा सकते हो कि किस ट्रेडमार्क के मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, किसके चांसेस कम हैं। हाँ, जितने जिसके चांसेस ज़्यादा हैं तो आप वहाँ पर आपके लिए ऑब्जेक्शन आने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। तो ये है ट्रेडमार्क सर्च का पूरा खेल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, फिर ऑब्जेक्शन आता है, फिर परेशान होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। कैसे लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बाद ट्रेडमार्क अप्लाई कैसे करना है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।